हम हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते थे, साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सबको बराबर टाइम देते थे सर। और स्कूल छोड़ने के बाद 8 से 9 घंटे एवरेज हम रोज़ पढ़ते थे और स्कूल जब जाते थे उतना टाइम नहीं होता, 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। पापा मेरे एक टाइल्स मार्बल के एक ठेकेदार मिस्त्री है सर। नहीं सर, कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकारी स्कूल भी इस मायने में बहुत आगे है सर, पढ़ाई वहाँ भी होती है सर। अपने मन में विश्वास हो सर तो कुछ भी कर सकते हैं सर, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए सर। पढ़ने में तो अच्छा था सर, स्टूडेंट अच्छा था, पढ़ने में बहुत ध्यान देता था। जहाँ तक इसका मन होगा जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है और ऐसे में हम जमुई जिले की बात करें तो जमुई के सिमुलतला आवासीय से 3 बच्चों ने जहां टॉपर में स्थान बनाई है, वहीं सिमुलतला के ही एक छात्रा है जो बिहार टॉप की है, स्टेट टॉप की है। वो हम मौजूद हैं इस समय गुगुलडी में और गुगुलडी के एक सरकारी विद्यालय जो +2 विद्यालय है उसका भी एक छात्र बिहार टॉप 10 में अपना स्थान लाया है, 8वां रैंक आया है उसका। उसके घर पर हमारी मौजूदगी है इस समय। पूरा परिवार में खुशी की लहर है, सभी लोग खुश हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। बात करते हैं छात्र से। नाम बताइए, क्या है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। कहाँ पढ़ते थे आप? मैं यही मतलब स्कूल और कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी, मतलब मैं गाँव में ही पढ़ता था। तो मैट्रिक का रिजल्ट तो आ गया है, पता है ना? जी सर, बिल्कुल तो पता है। बहुत बहुत बधाई आपको, 8वां रैंक आपका आया है। धन्यवाद। जी सर, पता है। कहाँ पढ़ाई करते थे? हम सर ये अपना जो गाँव का स्कूल है जो +2 हाई स्कूल उसमें पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी और कुछ ऑफलाइन क्लास करते थे सर। ऑफलाइन क्लास करते थे और सेल्फ स्टडी भी करते जी थे। सर। कहीं ट्यूशन वगैरह कुछ पढ़ाई? हाँ सर, ट्यूशन पढ़ते थे, बाहर नहीं सर, ये गाँव में ही पढ़ते थे। गाँव में ही पढ़ते जी थे। सर। किस तरह से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो सर हर सब्जेक्ट पे, मतलब मेरा मानसिकता ये था, मतलब मेरा सोच ये था हम हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते थे, साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सबको बराबर टाइम देते थे सर। और स्कूल छोड़ने के बाद 8 से 9 घंटे एवरेज हम रोज़ पढ़ते थे और स्कूल जब जाते थे उतना टाइम नहीं होता, 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। परिवार का क्या माहौल है आपका? परिवार में तो काफ़ी खुशी का माहौल है सर, दोस्त लोग भी खुश हैं, मेरे भैया और भी खुश हैं सर, टीचर में भी खुशी का माहौल है सर। आर्थिक, अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो घर का माहौल आर्थिक रूप से किस तरह का था? आर्थिक स्थिति तो कहीं न कहीं कहा जाए तो सर ठीक ही है, मतलब उतना ज़्यादा ना खराब ना अच्छा, एक मिडिल क्लास में ही आते हैं हम लोग सर। मिडिल क्लास में आते हैं। फादर क्या करते हैं? पापा मेरे एक टाइल्स मार्बल के एक ठेकेदार मिस्त्री है सर, कहाँ काम करते हैं? रांची में सर। रांची में काम करते हैं और वहीं बाहर रहते हैं? जी सर, बाहर रहते हैं। कितना ध्यान दे पाते हैं? देते काफ़ी, मतलब जितना ज़िम्मेवारी है उनके ऊपर। जब आते होंगे तो? जी सर, पूरा। माता जी आपकी क्या करती हैं? माताजी वही घर का काम, हाउसवाइफ है सर। जी। हाउसवाइफ हैं। जी सर। आपकी तैयारी किस तरह से आपने ये रणनीति बनाई होगी कि मुझे ये कुछ करना है, मैट्रिक का परीक्षा है तो कुछ रैंक हमारा आए, कुछ अच्छा परिणाम आए, इसके लिए इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सर कि जैसे हम सितंबर में स्कूल छोड़े तो ये अपना एक रूटीन बनाए और हम उस रूटीन पे, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम था तो मतलब 15 फरवरी तक हम उसी रूटीन को फॉलो करते जा रहे थे सर। 15 फरवरी था और 17 फरवरी मेरा एग्ज़ाम था, मतलब अक्टूबर से लेकर हम 15 फरवरी तो उसी रूटीन पे पढ़ते थे सर, मतलब पूरा उसी रूटीन को फॉलो करते थे मेरा सर। मिथक को आपने तोड़ा है। सरकारी विद्यालय के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर पढ़ाई की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं होती है और उसके बाद जो मेहनत करता है छात्र, वो परिणाम वो नहीं ला पाता है। नहीं सर, कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकारी स्कूल भी इस मायने में बहुत आगे है सर, पढ़ाई वहाँ भी होती है सर। अब बाकी ग्रामीण समाज को तो नहीं पता उस स्कूल के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जहाँ तक है बहुत अच्छे से पढ़ाई, तो टीचर भी बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है सर। जो पढ़ाई होता था उसको गेन किया। जी सर, बिल्कुल। उसके अलावे फिर आप क्या करते थे? उसके अलावा सर हम अपना एक अलग रूटीन था मेरा, अलग मानसिकता, अलग सोच से हम अपना तैयारी करते थे, क्वेश्चन बैंक को देखते थे, मतलब जितने टाइप से सवाल, मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात है कि हम बहुत से बहुत ज़्यादा सवाल करते थे सर, जितने ज़्यादा सवाल हो सके सर। मेरे नज़र में ये नहीं था कि सिलेबस ख़त्म करके वहाँ जाना है, मेरे सोच में ये था कि हमको इतना पढ़ लेना कि वहाँ काम आ जाए सर और ज़्यादा सवाल कर लें हम एक ही चैप्टर के सर, तो ये मानसिकता था। हम सिलेबस पूरा ख़त्म करके नहीं गए सर एग्ज़ाम में, फिर मैं 483 आया है सर। रूटीन किस तरह का आपने बनाया था? रूटीन तो ये था सर मेरा कि लगभग 9 बजे से पढ़ते थे, तो पढ़ना स्टार्ट करते थे, सुबह उठते थे सर, ब्रेकफास्ट वगैरह जो होता था काम क्रियाकलाप करते थे, 9 बजे से पढ़ते थे, लगभग 3 घंटे सोशल साइंस क्लास करते थे। अब 3 घंटे अप्रॉक्स पूरा नहीं पढ़ पाते थे, पढ़ते-पढ़ते कुछ काम आ गया तो वो करने चले गए थोड़ा, आधा घंटा 10 मिनट ये सब। फिर 12 से 6 घंटे हम साइंस का क्लास कंटिन्यू करते थे, उसके बाद 6 बजे आता था, 1 घंटा ब्रेक लेते थे, 7 बजे जाते थे कहीं मार्केट वगैरह, 7 से आते थे तो 2-3 घंटे हम संस्कृत पढ़ते थे, उसके बाद फिर 2-3 घंटे हम हिंदी पढ़ते थे, मतलब ये रूटीन मेरा 15 फरवरी तक चला, उसके बाद फिर मैथ पढ़ते थे सर। कुल मिला के मेरा रूटीन यही था कहीं न कहीं। जाहिर रूप से टॉप 10 में अपने स्थान पाया है और ये मुकाम बिरले
लोगों को मिल पाता है, कुछ कसक रह गई कि आगे भी हम और अच्छा कर सकते थे? कर सकते थे सर, थोड़ा कुछ-कुछ कहीं-कहीं कसर रह गया सर, हिंदी में थोड़ा कम आया, नहीं तो टॉप 3 आ जाते सर कहीं न कहीं। थोड़ा बहुत छूट गया कहीं, कहीं। आप सोचते क्या थे? सोचते थे कि टॉपर आना है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाया। अब जो मुझसे जो ज़्यादा मेहनत किया वो कर गया टॉप। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जो अभावग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर की सुविधाएँ नहीं मिल पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उन बच्चों को, वहाँ के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट के बाद? स्थिति कैसी भी हो सर, ये मैटर नहीं करता। मैं भी कोई हाई क्लास का बेटा नहीं हूँ सर, मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ। मेरे घर में भी आर्थिक स्थिति उतना खराब नहीं, तो मतलब कहा जाए तो उतनी अच्छी भी नहीं है सर। तो कहीं कहीं न कहीं मैं भी मुसीबतों से निकल के ही आया हूँ सर। मेरे पास भी उतनी सुख सुविधा भी नहीं थी सर, तो मैंने भी उस पड़ाव को पार किया। ग्रामीण क्षेत्र कोई वैसा नहीं है सर, अपने मन में विश्वास हो सर तो कुछ भी कर सकते हैं सर, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए सर, बस ये था। आगे के बारे में क्या सोचते हैं? आगे तो सपना है सर आईआईटीएन बनने का। आईआईटीएन बनना चाहते हैं? जी सर। अभी पढ़ाई के बारे में, आगे की पढ़ाई कहाँ से करेंगे? आगे तो सोच रहे हैं सर कहीं ऑफलाइन क्लास जाएँगे आईटी के लिए। जय उसकी तैयारी करेंगे? जी सर। कोचिंग वगैरह करेंगे? जी सर। और उसके बाद आईआईटीएन बनने का बहुत इच्छा है? जी सर। आईआईटीएन क्यों? बिकॉज़ सर 10 क्लास में मुझे जो थोड़ा सोशल साइंस पढ़ना मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मेरा रुचि ज़्यादा था। बायोलॉजी भी साइंस के अंदर आता, लेकिन उसमें मुझे उतना रुचि नहीं था। तो आईआईटी जेईई इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ बिकॉज़ उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ आता है सर, और ये मुझे पढ़ना अच्छा लगता है सर। और कहीं न कहीं और जब एक मार्केट में जब कोई बच्चा आईटी का टी-शर्ट पहन के निकलता है तो उसका वहाँ अलग माहौल होता है, तो इस वजह से। रिजल्ट आ गया है, परिणाम आ गया है, इतने लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बधाई सबसे मिल रही है? जी सर, बिल्कुल। देखिए, पापा इनके हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रंजय ताती आप क्या करते हैं? टाइल्स का काम करते हैं सर। टाइल्स का काम करते हैं। चलिए, बहुत बधाई, आपके बेटे ने तो टॉप 10 में स्थान पाया है मैट्रिक की परीक्षा में। कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे बहुत अच्छा लग रहा है सर। हैं? इसकी पढ़ाई लिखाई आप बचपन से देखते आए हैं, क्या लगता था, किस तरह का स्टूडेंट था? पढ़ने में तो अच्छा था सर, स्टूडेंट अच्छा था, पढ़ने में बहुत ध्यान देता था। रिजल्ट के बारे में आप क्या सोचते थे? रिजल्ट के बारे में पहले से पता था कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा था, शुरू से इसको देख रहे थे, बहुत मेहनत कर रहा था। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार का ठीक है स्थिति सर, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हो सक रहा है सब पूरा कर रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको पढ़ाने के लिए फिर क्या सोच रहे हैं? आगे जहाँ तक पढ़ेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे सर। पूरे अपने तरफ से आप पूरी कोशिश करें, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं छोड़, कोई कमी नहीं, जहाँ तक पढ़ना चाहेगा। जहाँ तक ही पढ़ना चाहेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे। बेटा आईआईटीएन बनना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक ही पढ़ेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे। चलिए, इनकी माँ भी हैं, घरेलू महिला है, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ललिता देवी। आप क्या करती हैं? घर का काम करते हैं सर, और साथ में खाना बनाते हैं। पता चला है कि बीड़ी बनाने का भी कुछ काम करते हैं। और टाइम बचता है तो बनाते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है तो रोजगार का एक साधन यहाँ पर बीड़ी का भी, बीड़ी उद्योग भी है, तो घर में ही बीड़ी बनाते हैं और ठेकेदार को देते हैं। बेटा तो टॉप किया है, टॉप 10 में स्थान पाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा पूरा है। गांव मोहल्ला तो पूरा बधाई दे रहा है। हाँ सर, जी सर। तो आगे क्या चाहती हैं, बेटा कहाँ तक जाए? जहाँ तक इसका मन होगा, जितना पड़ेगा उतना पढ़ाएंगे। पूरा कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटा बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अच्छा, तो बड़ा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा पढ़ाई करता है, वही वो क्या कर रहा है? इंजीनियर की तैयारी। बड़े भाई क्या करते हैं? वो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो जी सर, घर से ऑनलाइन से। ऑनलाइन कर। जी सर। तो आपसे कितने आगे हैं, कितना सीनियर है? सीनियर तो हमसे 2 साल के बड़े हो सर। जी सर। क्या महसूस करते हैं, अब क्या लगता है? बेटा तो टॉप किया है, आगे भी पढ़ना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, आप भी चाह रहे हैं कि हाँ पढ़े, हम कमी नहीं छोड़ेंगे, किस तरह से आप तैयारी कराएंगे? तैयारी सर, बच्चा अगर पढ़ेगा जहाँ तक वहाँ तक पढ़ाएंगे, और तैयारी यही है। जाहिर तौर पर सुना है, इन लोगों ने बताया है कि जहाँ तक बच्चा पढ़ना चाहेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे और
कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। घर का माहौल भी देख रहे हैं, काफ़ी खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बाँटी जा रही, खिलाई जा रही है, बाँटी जा रही है। मोहल्ले के लोग, गाँव के लोग आए हुए हैं, ग्रामीण इलाका है, गाँव के लोग भी उत्सुकता है, बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं काफ़ी संख्या में, उनमें भी उत्सुकता है कि आखिरकार इसने क्या किया है जो यहाँ पर टीम सब पहुँच रही है, मीडिया के लोग पहुँच रहे हैं और कई तरह की बातें हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।